नमस्कार भाई सभी प्यारे साथियों को, कैसे हैं आप सभी। RWA परिवार में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, ये स्टेट वाली सीरीज हमारी लगातार चल ही रही है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं दिल्ली को। ठीक है भाई, तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हमें आज डिस्कस करना है और उसके बाद से कल से हम फिर स्टेट की शुरुआत कर देंगे। ठीक है भाई, तो ये देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, हमने पिछली क्लास में जो है साथियों सभी लगभग केंद्र शासित प्रदेशों को डिस्कस कर लिया है। कल हमने चंडीगढ़ किया था और आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली की। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, एक यूनियन टेरिटरी ही हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, तो ये भी एक यूनियन टेरिटरी हमें देखने के लिए मिलेगा। अगर हम इसके ऑफिशियल नाम की बात करते हैं साथियों, तो इसका ऑफिशियल नाम क्या है, तो उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली के रूप में हम जानते हैं साथियों। ठीक है भाई, या नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी इसको बोला जा रहा है। राजधानी की बात करेंगे तो नई दिल्ली इसकी राजधानी है। ठीक है भाई, लोकेशन अगर आप देखोगे तो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में लगभग इसकी लोकेशन हमें देखने के लिए मिलती है, यानी कि भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में ये स्थित है। ठीक है, एरिया की बात करेंगे साथियों, तो एरिया लगभग 1483 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, आपको याद रखना है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस की बात करते हैं तो यूनियन टेरिटरी। और साथियों ये जो है नेशनल कैपिटल रीजन है, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। 69वां संविधान संशोधन किया गया था, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था। 69th जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, उसके तहत इसको नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल किया गया था। ठीक है भाई, या घोषित किया गया था। वर्तमान जिले इसमें साथियों हमें 11 देखने के लिए मिल जाते हैं। प्रमुख नदी यहाँ की यमुना है, यमुना नदी दिल्ली से गुजर रही है। अरावली की दिल्ली रिज काफी फेमस है और इसी दिल्ली रिज पर ही साथियों हमारा राष्ट्रपति भवन जो है वो बना हुआ है। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो इसी पर क्या बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन या नॉर्थ ब्लॉक, हमारा जो पूरा रीजन है वो इसी पर। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। यहाँ का हाई कोर्ट भी है, दिल्ली उच्च न्यायालय। ठीक है भाई, विधानसभा भी यहाँ की अपनी है, जैसे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें या फिर पुडुचेरी की हम बात करें तो वहां से, तो उसी तरीके से 70 सदस्य हैं। लोकसभा सीटें 7 हैं और राज्यसभा सीटें कितनी हैं, तो 3 राज्यसभा सीटें यानी कि हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। आगे अगर आप देखोगे ये दिल्ली का मानचित्र साथियों हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश से सीमा बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। ठीक है, आगे इधर जाएंगे तो हरियाणा से, इधर जाएंगे हरियाणा से सीमा बना रहा है। तो इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का जो गौतम बुद्ध नगर वाला जिला हो गया, गाजियाबाद जिला हो गया, ये दोनों इससे सीमा बना रहे हैं। और यहीं पर आप देख रहे हैं ये यमुना नदी जो है साथियों प्रवाहित हो रही है। हिंडन नदी जो है वो भी यहाँ पर प्रवाहित होती है, जो यमुना की ही सहायक नदी मानी जाती है अगर हम यहाँ पर देखें तो। ठीक है भाई, ये इसके जिले हैं, जैसे ये साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ दिल्ली हो गया, साउथ हो गया, इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है पूरा का पूरा। अगर हम प्राचीन समय से महाजनपद काल से साथियों देखते हैं तो दिल्ली क्षेत्र का संबंध इंद्रप्रस्थ से हुआ करता था। अगर हम महाजनपद काल से बात करते हैं तो दिल्ली क्षेत्र का जो संबंध था वो किससे हुआ करता था, तो वो हुआ करता था इंद्रप्रस्थ से। ठीक है, ये पूरा रीजन वही था मेरठ तक का। महाभारत की परंपरा में इंद्रप्रस्थ को पांडवों की राजधानी बताया गया। लाल कोट को दिल्ली के प्रारंभिक मध्यकालीन नगर विकास का महत्वपूर्ण चरण जो है साथियों वो भी माना जाता है। ठीक है भाई, यहां पर अगर देखेंगे अनंगपाल, देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल रेलवे ने पूछा है कई बार। अनंगपाल तोमर का नाम दिल्ली के प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहास में महत्वपूर्ण है। तो सवाल पूछ लेता है कि अनंगपाल कहां के राजा हुआ करते थे शुरुआत में, तो ये रेलवे ने एनटीपीसी में ये सवाल साथियों पूछा है, महत्वपूर्ण है। अनंगपाल तोमर का नाम दिल्ली के प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है। बाद में यहां पर चौहान या चाहमान वंश शासकों में जो है दिल्ली पर शासन किया। पृथ्वीराज चौहान जो है वो दिल्ली अजमेर के प्रमुख शासक रहे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली अजमेर के प्रमुख शासक जो हैं साथियों वो कौन रहे, तो वो हमें देखने के लिए मिल जाते हैं यहां पर। अगर हम देखेंगे तो पृथ्वीराज चौहान। लाल कोट का विस्तार कर किला राय पिथौरा विकसित किया गया। तो ये दिल्ली का प्राचीन इतिहास है। पॉइंट्स ही ध्यान रखने, यहीं से सवाल भी बने हैं तो वो ध्यान रखिए। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मानी जाती है और उसमें कई राजवंशों ने शासन किया। ठीक है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा राजधानी को कहां पर, तो राजधानी को इसके द्वारा जो राजधानी है साथियों, इसके द्वारा जो राजधानी है उसको कहां पर, लाहौर शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, कहां पर, लाहौर में शिफ्ट कर दिया था। लाहौर से
इल्तुतमिश के द्वारा, लाहौर से इल्तुतमिश के द्वारा राजधानी को फिर कहां पर लाया गया? तो लाहौर से इल्तुतमिश के द्वारा राजधानी को वापस से दिल्ली शिफ्ट किया गया था। ये दिल्ली सल्तनत काल की ही बात हो रही है। अब देखिए, ये मुगल काल या दिल्ली सल्तनत में जो यहां पर रहा है उसकी बात हम करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक था जिसने गुलाम वंश की नींव रखी। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, कुतुब मीनार का निर्माण इसने शुरू करवाया, सल्तनत को मजबूत किया और मुख्य राजधानी इसके द्वारा बनाई गई थी। ठीक है भाई। इल्तुतमिश इसके बाद आता है, गुलाम वंश से ही संबंधित था, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, सिक्के चलाए, टंका चांदी का और जीतल तांबे का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इससे संबंधित। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान थी। ठीक है, पहली एवं एकमात्र महिला सुल्तान थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। अलाउद्दीन खिलजी आता है, खिलजी वंश से बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत करी। दक्षिण भारत के सैन्य अभियान भी इसने किए और श्रीनगर जो है वो इसके द्वारा। ये दिल्ली सल्तनत का इतिहास है। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश से आता है। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करी इसने, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करी। जहां पनाह नगर का विकास जो है साथियों इसने किया था। फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे, फिरोजाबाद नगर बसाया था, आगरा के निकट है। अनेक भवनों एवं नहरों का निर्माण करवाया सिकंदर लोदी ने, आगरा। तो ये दिल्ली सल्तनत के जो है शासक हैं, प्रमुख शासक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, इनके द्वारा। बाकी तो ये इतिहास में ही हम पढ़ते हैं, बाकी जब जैसे आगरा को जिक्र हो रहा होगा तब सिकंदर लोदी की बात होगी ही डिटेल में। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद क्या स्थिति रही है? तो 1956 राज्यों के पुनर्गठन के बाद दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी के रूप में साथियों इसको बनाया गया। ठीक है। 1991 में 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में होता है और उसी के तहत दिल्ली को एक विशेष संवैधानिक व्यवस्था मिली। नेशनल कैपिटल रीजन भी बनाया गया। आर्टिकल 239A एक जोड़ा गया और इसी से दिल्ली में विधानसभा और मंत्री परिषद की व्यवस्था भी करी गई थी। ठीक है भाई, मंत्री परिषद की व्यवस्था भी करी गई थी। दिल्ली का आधिकारिक स्वरूप जो है वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसके रूप में इसको जाना जाता है, ये ध्यान रखो। ठीक है भाई। आगे कुल सीटें विधानसभा की 70 हैं। विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षीय होता है और मुख्यमंत्री जो है साथियों मंत्री परिषद का प्रमुख हमारे देखने के लिए मिलेगा, जो कि वर्तमान में जो है रेखा गुप्ता जी हैं। ठीक है। उपराज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाला संवैधानिक पद यहां पर वो भी हमें देखने के लिए मिलता है। अगर दिल्ली के भूगोल की बात करते हैं तो दिल्ली भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। इसके आसपास उत्तर, पश्चिम और उत्तर दक्षिण में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश। प्रमुख नदी कौन सी है? तो यमुना नदी के किनारे पर ही ये पूरा का पूरा नगर बसा हुआ है, यानी कि यमुना नगर, जो यमुना नदी है वो दिल्ली से होकर के प्रवाहित होती है। ठीक है, वो दिल्ली से होकर के प्रवाहित होती है। दिल्ली रिज इंपॉर्टेंट है। ये अरावली को, जो अरावली पर्वतमाला है जो राजस्थान से हमें देखने के लिए मिलती है ना, वो दिल्ली की तरफ आई है। तो दिल्ली में इसको क्या बोला जाता है? दिल्ली में इसको दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में इसको दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दिल्ली में इसको क्या बोलते हैं? तो दिल्ली रिज के नाम से इसको जाना जाता है और इसी पर हमारा राष्ट्रपति भवन जो है साथियों वो बसा हुआ है। इसी पर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन जो है वो बसा हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन जो है वो बसा हुआ है। इसे दिल्ली का महत्वपूर्ण प्राकृतिक भूभाग माना जाता है। दिल्ली रिज के भाग नदर्न रिज है, सेंट्रल रिज है, साउथ सेंट्रल और सदर्न रिज जो है साथियों वो हमें देखने के लिए मिलती है। यानी कि ये ऐसा क्षेत्र है जो दिल्ली का वो क्षेत्र है जो सबसे पुरानी चट्टानों से बना हुआ है। अगर यहाँ मिट्टी की बात करेंगे तो जलोढ़ मिट्टी ही दिल्ली में पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा दिल्ली में पाई जाती है, यानी कि एलुवियल सॉइल जो है साथियों वो हमें यहां पर देखने के लिए मिलती है। यहां पर वेस्टर्न डिस्टरबेंस से भी वर्षा हो जाती है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस से यहां पर रेनफॉल जो है वो होता है। ठीक है भाई, और ये जो रेनफॉल है साथियों ये शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है। तो दिल्ली में शीत ऋतु में वर्षा होती है क्या? हाँ सर, दिल्ली में शीत ऋतु में वर्षा होती है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस से वो वर्षा होती है। दिल्ली में यूनेस्को की 3 प्रमुख विश्व धरोहर स्थल हैं। एक तो कुतुब मीनार, उसके स्मारक हो गए। देखो, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहां पर स्थित है? कुतुब मीनार के पास, ये पूछा गया है।
लौह स्तंभ जो है ये यूनेस्को में, हुमायूं का मकबरा, और लाल किला परिसर जो है साथियों, ये लाल किला परिसर जो है साथियों, ये शाहजहां के द्वारा इसको निर्मित करवाया गया था। किसने? उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा, उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा इसको निर्मित करवाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसको निर्मित जो है डिजाइन किया था। दिल्ली की प्रमुख ऐतिहासिक इमारतें कौन कौन सी हैं? तो एक तो लाल किला हो गया, शाहजहां द्वारा 1639 से 48 ईस्वी में बनवाया गया। कुतुब मीनार हो गई, ठीक है, हुमायूं का मकबरा हो गया, पुराना किला हो गया दिल्ली का, और जामा मस्जिद हो गई, ठीक है भाई। इंडिया गेट हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गया, संसद भवन, राजघाट जो है साथियों वो हो जाता है राजघाट, सफदरगंज का मकबरा हो जाता है, ठीक है, लोधी गार्डन जो है हो गया, जंतर मंतर हो गया, चांदनी चौक हो गया, और दिल्ली इतिहास की एक राजधानी के रूप में भी जानी जाती है। तो ये प्रमुख इमारतें हमें यहां पर देखने के लिए मिलती हैं। इनकी डिटेल भी थोड़ी थोड़ी दे रखी है, उसको आप देखिएगा। दिल्ली एनसीआर के राज्यवार जिले की बात करेंगे तो दिल्ली से हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ जिले इसमें सीमा बना रहे हैं, ठीक है भाई। देखिए, उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में शामिल हैं, उत्तर प्रदेश के 8 जिले, राजस्थान के 2 जिले शामिल हैं, और हरियाणा के 14 जिले जो हैं साथियों वो एनसीआर में शामिल हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है भाई। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड एक्ट 1985 के तहत इसको स्थापित किया गया। संतुलित एवं सतत क्षेत्रीय विकास के लिए बनाया गया था। कुल जिले 24 हैं, पूरी दिल्ली के 11 जिले इसमें शामिल माने जाएंगे, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। दिल्ली के राजकीय पुष्प की बात करते हैं तो राजकीय पुष्प में जो है, ठीक है भाई, अगर हम यहां पर बात करेंगे राजकीय पुष्प में, ठीक है, ये थोड़ा सा इन्होंने उल्टा सीधा कर दिया है भाई, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करते हैं साथियों, देखिए राजकीय पशु की अगर हम बात करेंगे, राजकीय पशु है ना, राजकीय पशु, तो राजकीय पशु क्या है? नीलगाय है। राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? गुलमोहर हो जाएगा। राजकीय पुष्प की बात करेंगे साथियों तो वो अल्फाल्फा हो जाएगा, और राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो वो गौरैया हमें देखने के लिए मिलेगी। इसमें एक्स्ट्रा कुछ जानवर बना दिए हैं तो उनको आप जो है वो मत देखिएगा। राजकीय पशु नीलगाय, राजकीय वृक्ष गुलमोहर, राजकीय पुष्प अल्फाल्फा, और राजकीय पक्षी जो है वो गौरैया यहां पर हो जाती है साथियों। तो ये बातें थी दिल्ली के बारे में। अब ये केंद्र शासित प्रदेश खत्म होते हैं। कल से हम जो है अब स्टेट की बात करेंगे, ठीक है। कल से हम बात करेंगे अब एक एक स्टेट की, और उसको ठीक से कवर करते हुए आगे चलेंगे, ठीक है भाई। उसको ठीक से कवर करते हुए आगे चलेंगे। तो अब तक हमने 8 के 8 यूनियन टेरिटरी को कवर किया है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आज की क्लास थोड़ी सी आपको लेट मिल रही है, लेकिन कल की क्लास अपने टाइम पर ही आपको मिलेगी, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।